नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर आज से अपन स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके अंदर बात करेंगे हम महत्वपूर्ण जो पहले चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो पहला एमसीक्यूज है उसमें दिया हुआ है Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिएगा यहां पर दिया विच टाइप ऑफ दिस रिएक्शन इज अबोव, ये अबोव रिएक्शन किस टाइप की है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट, वियोजन अभिक्रिया यानी डीकंपोजिशन, या फिर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, जो Ae है एल्यूमिनियम है वो क्या कर रहा है, Fe को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, Fe को विस्थापित कर रहा है। तो ये विस्थापन यानी कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट पर्सन दिया है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। इसमें दिया है उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक कितना होगा। अगर इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो यहाँ Fe जो दिया हुआ है इसका गुणांक क्या होगा। आपको दिया द कोफिशिएंट ऑफ द Fe इन द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द अबोव रिएक्शन विल बी। तो अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो Fe का कोफिशिएंट क्या होगा। तो यहां पर देखिएगा इसके साथ 3 आ रहा है, तो यहां भी क्या आ जाएगा 3। तो यहां पर ऑप्शन 3 यानी सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। ये देखो आपको रिपीट हुआ पर्सन है, 2024 मेन पेपर में भी आया था और सप्लीमेंट्री में भी आया था। ये 2022 के मॉडल पेपर में, 2025 के मॉडल पेपर में बार बार रिपीट होने वाले पर्सन है ये। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस एक्स को पहचानिए। आपको डायग्राम दिया है, इसके अंदर जो एक्स जो गैस है उसको आपको पहचानना है। आइडेंटिफाई द गैस एक्स फॉर्मेड इन द अबव रिएक्शन एज पर द गिवन फिगर। ये आपको जो डायग्राम दिया है इसके अकॉर्डिंग जो गैस एक्स है उसको आपको क्या करना है, पहचानना है। तो यहां पर देखिएगा आपको ये दिया गया, इसमें H2SO4 डाला गया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ठीक है। और इसके साथ में इसमें जिंक डाला गया है। तो आपको पता है जिंक जो है H2SO4 से रिएक्शन करेगा, यानी ये एक धातु है, मेटल है। जब ये अम्ल यानी एसिड से रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये गैस कौन सी होगी, H2 गैस। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर्सन दिया गया, फिर से एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको अवशेप पहचानना है। क्या पहचानना है, अवशेप, यानी इसमें प्रेसिपिटेट जो P है उसको बताना है। तो यहां देखो सोडियम सल्फेट दे रखा है जो बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है। जब सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया होती है तो एक तो बनता है NaCl। क्या बनता है, NaCl। और NaCl हमारा होता है नमक यानी सॉल्ट, ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है। दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4। ये क्या होता है, ये एक अवशेप बनेगा, प्रेसिपिटेट। तो देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो दिया हुआ है अगला, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन लेयर ऑन द आयरन इज द इन द एटमॉस्फेरिक। जो आयरन के ऊपर ब्राउन लेयर डिकम्पोज होना है या उसके ऊपर ब्राउन कलर की जो परत चढ़ जाती है, लेयर आ जाती है, वो कौन से प्रकार का क्या है, यहां पर कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसेस है। तो अपचयन यानी रिडक्शन, अपचयन यानी क्या होता है, रिडक्शन, या फिर संक्षारण यानी कोरोजन, या विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी, या फिर द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, संक्षारण यानी कोरोजन। कोरोजन की वजह से उसके ऊपर क्या आ जाती है, लेयर आ जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। जो हम बात करें सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग जो होती है वो भी किसका उदाहरण है, यहां पर वापस से वो ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो है संक्षारण यानी कोरोजन। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन दे रखी है, जिंक सल्फेट और एक कॉपर बन रहा है। ये भी आपको बताना है किस टाइप की क्या है, इक्वेशन है। यहां पर क्या हो रहा है, आपको एक स्टेटमेंट बताना है। इस अभिक्रिया में सत्य कथन यानी जो आपको ट्रू स्टेटमेंट है वो बताना है। तो यहां पे दिया जिंक की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, नहीं, जिंक नहीं, कॉपर नहीं है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। दूसरा दिया है कॉपर की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यानी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। यहां पर ये कॉपर जो है, ये जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा क्या है, फॉल्स है, वो आपको बताना। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो। आपको दिया गया है यहां लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से यानी रिएक्शन करवाते हैं तो एक लेड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है। यहां पर देखो आपको लिखा है सीसा उपचयित हो रहा है, यानी लेड इज बिगन रिडक्शन, ठीक है। दूसरा आपको दिया हुआ है
कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरा आपको दिया कार्बन डाइ उपचयित हो रहा है यानी कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर आपको पूछा गया है कौन सा असत्य कथन है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो हम बात करेंगे कार्बन उपचयित उधर, देखो कार्बन के साथ यहां आकर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। यहां आप देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में लास्ट वाला देखो, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड के साथ यहां ऑक्सीजन थी, यहां इससे निकल गई, तो यहां अपचयन हो रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी लास्ट वाले दोनों सही है, पहला और दूसरा क्या है, गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। आपसे पूछा हुआ था गलत स्टेटमेंट कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। देखो प्रश्न दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज इन फोटोग्राफी। कौन से केमिकल का यूज फोटोग्राफी में होता है। पहला ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड और चौथा है बेकिंग सोडा। जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर की भी बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।